Good morning. Welcome in GD Education. This is Rajiv here. I am here to represent you the basic maths part third. लेकिन इसके पहले जो हमने पार्ट वन और पार्ट टू में पढ़ा है एक झलक उसका देखते हैं। पार्ट वन में हमने नंबर्स को देखा था हर तरीके से, मतलब डिजिट्स में कैसे लिखते हैं, वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, उनको हिंदी मतलब शब्द में कैसे लिखते हैं, फिर उनके ऑर्डिनल नंबर क्या है, उनके रिप्रेजेंटेशन क्या है, और रोमन्स में कैसे लिखते हैं नंबर्स को। 1 to 100 तक हमने प्रॉपर्ली लिख के दिखाया था। फिर नंबर्स के बाद हम टेबल दिखाए थे आपको। 2 to 20 कम से कम तो याद होना ही चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को। टेबल के बाद स्क्वायर, कम से कम 1 to 25 स्क्वायर होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए किसी भी कीमत पे। क्यूब 1 to 15 क्यूब याद होना चाहिए, ये बेसिक टर्म्स हैं। फिर पार्ट टू मतलब नेक्स्ट डे हमने जो पढ़ाया, सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था डिजिट। उसके बाद सेकंड में हमने नंबर बताया था। नंबर्स को फिर हमने दो तरीकों से डिफाइन किया था, एक कार्डिनल नंबर, दूसरा ऑर्डिनल नंबर। फिर नंबर के काइंड्स क्या क्या हैं, तो ये हमने बताया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम एंड प्राइम ट्रिपलेट। इन सबको हमने डिफाइन किया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट वन और पार्ट टू जरूर देख लें। अब इस बेसिक मैथ पार्ट थर्ड में हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद का डेफिनेशन। आज अब इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर, एन इंटीजर इंक्लूड्स होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर मीन्स 0 to infinitive, okay, and natural number 1 to infinitive। लेकिन उसका नेगेटिव टर्म्स, सॉरी, होल नंबर काटो इसको, रेशनल नंबर, हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं इसको। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, संख्याएं वैसी संख्याएं जो p by q के फॉर्म में, p by q के रूप में हो, where q not equals 0, q 0 के बराबर नहीं हो, एंड p and q both are integers, p और q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। मतलब इसके तीन कंडीशन है रेशनल नंबर होने के लिए, तीन कंडीशन। फर्स्ट, p by q के फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड इज q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और थर्ड कि p और q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। आप एग्जांपल्स को देखेंगे। 7/2, सबसे पहले आप इंटीजर्स को एकदम हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये सारे नंबर्स, मैं इंटीजर्स को यहां बना रहा हूं, डॉट डॉट इंफिनिट, डॉट डॉट इंफिनिट। तो कहने का मतलब कि 7/2 ये पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों 7 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। ये इंटीजर्स को सेटिस्फाई करता है। p by q के फॉर्म में है, इसको भी सेटिस्फाई करता है। और q 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 2 है तो 0 के इक्वल नहीं है, इसको भी सेटिस्फाई करता है। तीनों रूल्स को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। सेकंड, -5/2, ये p by q के फॉर्म में है, ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, दोनों इंटीजर्स भी हैं, और q 0 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट इज -5/-7, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, p by q के फॉर्म में है, q 0 के बराबर नहीं है, और दोनों नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। तीसरा, चौथा एग्जांपल देख लेंगे। अगर केवल -5 है तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो इसका मतलब कि इसके डिनोमिनेटर में 1 साइलेंट रहता है, देने की जरूरत नहीं है, 1 साइलेंट रहता है। अगर 7 है मीन्स कि 7/1 है, तो ये p by q के फॉर्म में है, ये भी p by q के फॉर्म में है। यहाँ 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, 0 नहीं है, तो ये दूसरे रूल को भी सेटिस्फाई करता है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 0 नहीं है, तो p by q के फॉर्म में है, 0 नहीं है, और थर्ड की दोनों इंटीजर हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर होंगे। केवल 0 भी दिया हुआ रहे, इसका मतलब क्या, 0/1। आप ध्यान देंगे
p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, 0/1, 1 साइलेंट है मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। सेकंड की डिनोमिनेटर जो नीचे q का वैल्यू है वो 1 है, साइलेंट है, 1 है, दिया नहीं है लेकिन है, इट्स हिडन, तो q इक्वल 1 हो गया, 0 नहीं है। और थर्ड क्या है कि p और q दोनों इंटीजर हैं, तो नीचे 1 है वो इंटीजर है और 0 भी इंटीजर है, मतलब ये भी इन तीनों रूल्स को तीनों टर्म्स को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर यही ऐसा कह दे √2/5, तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, q 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन क्या p और q दोनों इंटीजर है? नहीं। 5 इंटीजर हमने पढ़ा है, लेकिन √2 कहीं है क्या इसमें? √2 कहीं नहीं आता है, वो इंटीजर नहीं है, मतलब कि ये रेशनल नंबर नहीं है। 7/0 क्या ये रेशनल नंबर है? ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, सही है, लेकिन और 7 एंड 0 बोथ आर द इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स भी है, ये 1 और थर्ड दोनों को सेटिस्फाई करता है, लेकिन सेकंड वाले में फंस गया लास्ट में, मतलब डिनोमिनेटर 0 है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर अगला एग्जांपल मैं ये बात करूं, पाई, ये भी एक इसका वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो वो 22/7 रेशनल नंबर होगा, पाई रेशनल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट देखें हम √5/√7, दोनों रूट में है, ये इंटीजर नहीं है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, q 0 के इक्वल नहीं है, बात मानते हैं, लेकिन इंटीजर नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा टर्म रहा √16/√9, ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इनका वैल्यू, इनको जब हम ये करेंगे तो 4/3 होता है, ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसको, इसी रेशनल नंबर को हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, ये क्लास 9th में पढ़ना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? जब आप डिवाइड, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हो, जैसे 7/2 है, इनको डिवाइड करेंगे आप तो रिजल्ट आता है 3.5, ये डेसिमल के बाद एग्जैक्टली कट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 10/3 को डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 3.333, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं 3.3 पे रेकरिंग, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग और ये रिपीटिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, लिख दूं यहां, और ये था परिमेय संख्या। इंटीजर्स का मैं नहीं लिख पाया था, याद नहीं था, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। इनका डेफिनेशन है द नंबर विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। समझ लीजिए ना, आप रेशनल नंबर से ही समझ लिए होंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। ये कह रहा है कि ये नंबर p बाई क्यू के फॉर्म होना चाहिए, लेकिन इरेशनल नंबर में कह रहा है कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका q का वैल्यू या तो 0 होगा, बट either q equals 0 और p and q both will not be an integer, या तो q 0 हो जाए या p और q दोनों में से कोई एक नंबर इंटीजर नहीं हो, उस केस में ये इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। एज फॉर एग्जांपल आप देखेंगे √3/2 p बाई क्यू के फॉर्म में है, 0 नहीं भी है, लेकिन एक नंबर इंटीजर नहीं है, इसलिए इरेशनल नंबर है ना। 5/0, √3, ठीक है, √7/5 एटसेट्रा।
एक बहुत ही बेसिक है पाई। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर। अगर हम वही 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में उसको डिफाइन किया है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब, एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं इसका। इस केस में एग्जांपल क्या होता है, जैसे एक नंबर है 0.1211211112 मे बी ये 2 टाइम्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि रेगुलर फॉर्म नहीं है इनका। इसमें 1 2, इसमें 1 1 2, इसमें 1 1 1 2, कहीं 1 1 1 2 मतलब इरेगुलर फॉर्म में है, कोई इसका फॉर्म नहीं है। तो ये ना ही रिपीटिंग डेसिमल है और ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है रियल नंबर। मतलब कह सकते हैं कि सारे नंबर्स जो भी रेशनल हैं, जो भी इरेशनल हैं, वो सब रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। All rational and all irrational numbers form the collection of real numbers. सभी रेशनल और सभी इरेशनल नंबर्स मिलके फॉर्म करते हैं रियल नंबर्स को, मतलब रियल नंबर बनाते हैं। ये देखिए आप, रेशनल है, ये इरेशनल है, रेशनल, रेशनल, इरेशनल, मतलब ये सभी नंबर्स को आप कह सकते हैं कि रियल नंबर है। ऐसा आप यहाँ कह सकते हैं, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। जितने भी रेशनल रियल नंबर हैं वो या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। सभी रेशनल रियल नंबर या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। इसी को हम दूसरे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव, इज कॉल्ड रियल नंबर। जस्ट लाइक -2/5 इसका स्क्वायर क्या आएगा, 4/25। ये रियल नंबर है और निगेटिव हो गया, सॉरी पॉजिटिव हो गया, नॉन नेगेटिव है ना। √3/2 इसका स्क्वायर क्या होगा, 3/4। ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दें, रिजल्ट नॉन नेगेटिव नंबर आए, वो रियल नंबर कहलाएगा। इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। वैसा नंबर जिनका स्क्वायर नॉन नेगेटिव आए, मतलब पॉजिटिव आए, वो रियल नंबर कहलाएगा। जैसे -2/5 इसका स्क्वायर पॉजिटिव है ना, √3/2 ये भी नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव फॉर्म में है। तो ये सारे नंबर्स रियल नंबर है। ओके, तो अभी तक आपने रियल नंबर तक पढ़ा। इसमें कुछ और बेसिक टर्म्स बाकी हैं जो मैं बताऊंगा, मतलब अब अगले क्लास में मैं चर्चा करूंगा फ्रैक्शन का, उनके सारे टाइप्स, सारे पार्ट्स के बारे में बात करूंगा, फिर डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा बताऊंगा, और उसके बाद मैं क्लासेस वाइज क्लास 5th टू क्लास 10th, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में पहले पार्ट 1 में हमने जिक्र किया था, क्लास 5th टू क्लास 10th सेपरेट क्लासेस के लिए सेपरेट वीडियोस में डालूंगा प्रत्येक क्लास के लिए। तो ये बेसिक टर्म्स खत्म हो जाए उसके बाद